हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं करिश्मा शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल मास्टर क्लब पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम तिहरी गुणा लेकर आए हैं, यानी कि 3 अंकों की गुणा। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले में सिंगल गुणा यानी कि सिंगल गुणा, इकहरी गुणा, ठीक है। और सेकंड वीडियो में दोहरी गुणा यानी कि डबल गुणा, ठीक है। और इसमें ट्रिपल 3 अंकों की गुणा होगी, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली वीडियो में हमने एक अंक और एक ही टेबल सीखी थी, ठीक है। जैसे कि 2 की टेबल 1 में पढ़नी होगी तो क्या आएगा हमारा 2 एकम 2, ठीक है। फिर बाद में हमारे क्या हो जाएंगे 2 अंक 1 और 2, लेकिन पहाड़ा एक ही का चलेगा, ठीक है, जो कि इकहरी गुणा कहलाती है, यानी कि सिंगल गुणा कहलाती है। अब 3 का पहाड़ा पहले किस में पढ़ते हैं हम, इसमें। तो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और फिर बाद में 3 की गुणा किस में पढ़ेंगे 1 में, 3 एकम 3, ठीक। ये हो गया। अब क्या होगा हमारे 3 अंक हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। लेकिन पहाड़ा एक ही का रहेगा क्योंकि इकहरी गुणा चल रही है। 1 का पहाड़ा पढ़ना है 1 दूनी 2, ठीक है। 1 एकम 1, 1 तिया 3, ठीक है। तीनों में हमने पहाड़ा पढ़ लिया। ऐसे ही 4 अंक आ गए 1 2 3 4, ठीक है। हम इसको भी करेंगे। 2 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे पहले 4 में, तो 2 चौक 8, ठीक। फिर आगे किस में पढ़ना है हमको 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। ये हमारी इकहरी गुणा चल रही थी, ठीक है। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में सिखाया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या होगा हमारी दोहरी गुणा, जो कि हमने सेकंड वीडियो में सिखाई थी। उससे हमने कुछ सवाल लिए हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें पहला अंक है लेकिन एक अंक है, ठीक है। लेकिन टेबल कितनी पढ़नी पड़ेंगी हमको 1 और 2, मतलब कि 2 टेबलें चलेंगी, जिसका मतलब हुआ कि दोहरी गुणा, ठीक। पहला किसका पढ़ना है हमको 1 की टेबल 1 में पढ़नी है, 1 एकम 1, ठीक। फिर क्या करते हैं 1 के लाइन के बाद क्रॉस का निशान लगाते हैं, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे 2 एकम 2, फिर लाइन खींचते हैं और इन दोनों के बीच में जो संख्या आती है वो क्या होती है जोड़ी जाती है, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 उतार लिया, और 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो हमने 2 उतार लिया, ठीक। ये आंसर हो गया। अब आपके 2 ही अंक हैं और 2 ही पहाड़े पढ़ने हैं, ठीक। तो हम पहले 3 की टेबल पढ़ेंगे 3 तिया 9, और 3 की 2 में टेबल पढ़ेंगे 3 दूनी 6, ठीक। अब क्या अगली टेबल पढ़ने से पहले क्या करते हैं एक अंक के नीचे, इकाई के अंक के नीचे गुणा का निशान लगा देते हैं, फिर आगे टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 तिया 12, 12 के 2 हासिल 1, ठीक। और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ये हो गया आपका 9, ठीक है। और 6 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 8, और ये कितने आपके उतरे आए 9, ठीक। अब कितने यहाँ पर कितना आया 1 2 3, 3 अंक हैं 2 टेबल हैं, तो 5 तिया 15, 15 के 5 हासिल 1। अब 5 का टेबल 2 में पढ़ेंगे 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ दिया 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 एकम 5 और 5 में 1 जोड़ दिया हो गया 6, ठीक। फिर क्या करेंगे
इकाई के अंक के नीचे गुणा का निशान, फिर आगे दूसरी टेबल पढ़ेंगे। 4 तियां 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 4 एकम 4। अब जोड़ देंगे, 5 उतारेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 3, और 6 में 9 जोड़ देंगे, कितने हो गए 15, और फिर कितना हो गया, हासिल 1 लग गया 4 के ऊपर, कितना हो गया 5। ठीक है, ये हो गया ये वाला सवाल। आगे कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4। ठीक है, और मतलब दोहरी गुणा चल रही है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, इकाई के अंक के नीचे गुणा का निशान, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ये 5 हो गया, 5 उतर आया, और 5 में 5 जोड़िए, कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके अंक बढ़ते जाते हैं तो हम सवाल को इसी तरीके से करते जाते हैं। ठीक है, बढ़ाते जाते हैं, आगे चलते हैं। अब ये आ गई हमारी तिहरी गुणा, यानी कि 3 टेबल पढ़नी होंगी। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं। अब ऊपर क्या दिया गया है आपका, 1 अंक दिया गया है। ठीक है, तो हम पहले 3 की टेबल पढ़ेंगे 2 में। 3 दूनी 6, एक टेबल कंप्लीट हो गई है, तो क्या करेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। 2 दूनी 4। ठीक है, 2 की भी टेबल कंप्लीट हो गई। क्या करना है, ये क्रॉस चल रहा था, अब दूसरा भी क्रॉस लगेगा, क्योंकि हमें आगे पाड़ा पढ़ना है। और 1 दूनी 2। ठीक, ये 6 का 6 उतर आया आपका, 4 का 4 उतर आया, 2 का 2 आया समझ में। बस क्या है कि एक संख्या के नीचे और क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, वो इसलिए बनता है क्योंकि आप जैसे कि दोहरी गुणा में कर रहे थे क्रॉस निशान लगा के, तो दूसरा जा रहा था, उसी प्रकार अब क्या होता है, जब तीसरा पहाड़ा पढ़ोगे तो एक क्रॉस और बन जाएगा। ऐसे ही अगर 4 का आएगा तो आपको 4 का भी इसी तरीके से एक क्रॉस बनाकर आगे सवाल करना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया, 4 की टेबल कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, हमको 2 की टेबल पढ़नी है। तो 2 की टेबल जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एक संख्या के नीचे क्रॉस लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ठीक है, ये हो गया, 2 की भी टेबल कंप्लीट हो गई। अब तीसरी टेबल पढ़ने से पहले क्या करेंगे, एक क्रॉस और बढ़ जाएगा। 1 दूनी 2, 1 तियां 3। ये आपका 8 उतर आया, 4 2 6 हो गए, और 6 और 1 7, और 7 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए 9, और ये आपके 3 उतर आए। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपके 3 ही संख्या हैं और 3 ही पहाड़े हैं। ठीक है, क्योंकि तिहरी गुणा चल रही है तो ये 3 ही पहाड़े चलेंगे। अब करेंगे 1 तियां 3, 1 तियां
3, 1 तिया 3। ये हो गया, एक की टेबल कंप्लीट हुई। सेकंड टेबल पढ़ने से पहले क्या करते हैं, इकाई अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह और फिर पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 16 के 6, हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आगे टेबल पढ़ने से पहले ये क्रॉस तो उतरेगा ही, फिर एक क्रॉस और बनेगा। अब पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब लाइन खींच देंगे और इनको जोड़ देंगे। ये आपका 3 आ गया, 5 3 8 हो गया और इनको जोड़ देना है। 6 6 12, 12 3 15, 15 के 5, हासिल 1, 6 6 12, 12 1 13 के 3, हासिल 1, 6 और 1 7 और 7 और 1 8। ठीक है, ये सवाल हो गया। जाहिर सी बात है आप आराम से सवालों को कर लेंगे और समझ भी गए होंगे। इसी प्रकार अंक बढ़ते जाते हैं और जैसे तिहरी गुणा थी, चौहरी आएगी, पचहरी आएगी, उसी तरीके से क्या है, क्रॉस का चिन्ह बढ़ता चला जाता है, क्रॉस का चिन्ह बढ़ाते चले जाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए, अब क्या है, ये तिहरी गुणा और चौहरी गुणा दोनों दे दी गई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि किस तरीके से सवालों को किया जाएगा। ठीक है, 3 की टेबल पहले पढ़ते हैं सभी अंकों में। 3 एकम 3, 3 छक 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18। ठीक है, ये हो गया 18 के 8, हासिल 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 के 6। ठीक है, हासिल 1 और 3 तिया 9 और 1 हासिल का 10। ये हो गए। ठीक, अब क्रॉस का निशान लगाएंगे। 1 एकम 1, 1 छक्का 6, 1 पंजे 5, 1 तिया 3। ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, आगे और क्रॉस का निशान लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 पंजे 15 और हासिल का 1 16 के 6, हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10। ठीक है, ये 3 उतर आया आपका, ये 9 उतर आए और 6 6 12 और 12 3 15, हासिल 1 और फिर जोड़ना है इसमें 8 5, 8 5 13 और 1 14, 14 के 4, हासिल 1, 6 3 9, 1 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल 1 10 और 1 11। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को करेंगे। ये हो गई आपकी तिहरी गुणा। अब चौहरी गुणा। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, हासिल 3। ठीक है, 5 तिया 15, 15 में 3 जोड़ने, 15 16 17 18, तो हो गए आपके 18, 18 के 8, हासिल 1 पचम 25, 25 और 1 26। ठीक है, एक पहाड़ा पढ़ लिया गया है। अब दूसरा पहाड़ा पढ़ने से पहले एक अंक के नीचे क्रॉस। 3 एकम 3, 3 छक 18, हासिल 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16। ठीक है, आगे पहाड़ा पढ़ने से पहले क्या करेंगे, एक क्रॉस तो था ही, दूसरा क्रॉस बनाएंगे।
ठीक है। और आगे का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 तियां 6, 6 और 1 7। हाथ हासिल नहीं लगेगा क्योंकि ये 7 हुआ है, ठीक है। 2 पंजे 10, ये हो गया। 2 का भी पहाड़ा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, आगे पहाड़ा पढ़ने से पहले ये 2 क्रॉस हैं, इनको ऐसा ही उतारेंगे, ठीक है। और फिर एक संख्या जो है आपकी वहां पर एक क्रॉस और बनेगा उसके नीचे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर पहाड़ा पढ़ा जाएगा। जैसे कि ये क्रॉस हमने उतार लिए, ठीक है, एक क्रॉस और लग जाएगा। अब पहाड़ा पढ़ा जाएगा। 1 एकम 1, 1 छक्का 6, 1 तियां 3 और 1 पंजे 5, ठीक है। इस तरीके से सवाल को किया जाएगा। 5 3, अब 8 8 16 17 18, 18 के 8 हासिल 1, 6 2 8, 1 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। तो अब कितना होगा, ये सबको हमको जोड़ना होगा। 6 2 8, 8 और एक हासिल का आपका हो गया 9, और ये 9 हो गया, और 9 में 6 जोड़ दिए, कितने हो गए 15, और 15 में 7 जोड़ दिए, कितने हो गए, ये हो गए आपके 22, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। ये हो गए 22 आपका। तो 22 के 2 हासिल 2, 3 और 1 4, और 4 में हासिल 2 लगे थे तो कितना हो गया 6, ठीक है। ये हो गए 6, और 5 और 1 6, ये हो गया सवाल। इसी तरीके से अगर आपको आगे सवाल मिल रहे हैं तो इसी तरीके से होंगे, ठीक है। चाहे चौहरी पचहरी छठी सातवीं कितनी भी आपकी मतलब आगे गुणा आ जाए, बस क्रॉस का ध्यान रखें और क्रॉस लगा के सवालों को करना होगा, और सवाल आपका बिल्कुल ठीक जाएगा अगर इस तरीके से सवाल को करेंगे। आइए आगे चलते हैं किस तरीके के सवाल मिलते हैं। फिर जब एग्जाम होता है तो हमें एग्जाम में इस प्रकार के गुणा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है, एक किताब की कीमत कितने रुपए है, 16 रुपए है, ठीक है। बताएं ऐसी 6 किताबों का क्या मूल्य होगा। तो हमें इसका आंसर देना पड़ेगा। एक किताब कितना है आपका 16 रुपए, ठीक है। 16 रुपए है। और ऐसे ही क्या है आपकी 6 किताबें हैं। 6 किताबों का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रुपए दिए गए हैं, ठीक है, 16 रुपए की आपकी एक किताब है, और फिर आपको कितनी किताबें दी गई हैं, 6 किताबों का मूल्य निकालने के लिए दिया गया है। 6 किताबों का मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, 16 और 6 की गुणा कर देंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, अगर ऐसे में तो क्या करना है, पहले इकाई में गुणा कर दो और फिर
2.5 में गुणा कर दो। ये आपको 16 की टेबल याद है तो उस तरीके से 16 की टेबल को पढ़ लें आप, ठीक है। 16 की टेबल को पढ़ लें आप। अब क्या करना है, 6 छंग 36 के 6, ठीक, हासिल 3, 6 एकम 6 और 6 में 3 जोड़ने हैं, कितने हो गए 96, ठीक। तो ये आपका कितना मूल्य पड़ेगा 6 किताबों का, 96 रुपए। देखिए, देखो 16 की टेबल पढ़नी है। 16 कम 16, 16 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छक 96, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर इस तरीके से नहीं आ रहा था तो आप यहाँ पर ऊपर लिखो 16 और फिर लिखो 6, इन्हीं की मार दो गुणा, ठीक है। जब गुणा करोगे तो तब भी आपका 96 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हल कर लोगे सवाल को। आइए एक सवाल और बचा है, उसको भी हम देखते हैं और करते हैं। ये कह रहा है 1 दर्जन में 12 वस्तुएं हैं, ठीक है। बताएं 8 दर्जन में कुल कितनी वस्तुएं होंगी। तो 1 दर्जन बराबर आपका निकाल लें हम। एक 1 दर्जन बराबर कितनी वस्तुएं हैं, 12, ठीक। तो 8 दर्जन, 8 दर्जन बराबर क्या करेंगे, 12 गुणा 8, ठीक है। या तो आप इसकी गुणा कर दें या तो आप 12 की टेबल पढ़ लें। देखो, अगर गुणा करोगे तो किस तरीके से करोगे, 8 की गुणा इकाई वाले अंक में करोगे पहले, तो 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1, ठीक है। और 8 एकम 8 और 8 और 1 9, ठीक। इस तरीके से हो गया, ये आपकी गुणा निकल आई। 8 दर्जनों का मतलब 8 दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी, 96 वस्तुएं होंगी, 12 अट्ठे 96, ठीक। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने और गणित को सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।